वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद अक्सा और दीगर इस्लामी मुक़द्दसात को यहूदियाने की इसराइली कोशिशें हुई तेज। बैतुल मुक़द्दस की सरकर्दा शख्सियात ने किया खबरदार। दुनिया में बड़ा एटमी जंग का खतरा। रूस ने ब्रिटेन को दी एटमी हमले की धमकी। अमेरिका और ब्रिटेन को ठहराया यूक्रेन जंग का जिम्मेदार। अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल में फिर हुआ बम धमाका। 3 अफराद हलाक, 13 अफराद हुए जख्मी। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर जारी बहस में कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने दी वजाहत। कहा, रियासत भर में हिजाब पहनने पर पाबंदी नहीं, स्कूल कॉलेजों में सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने का हुक्म दिया गया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुस्लिम दानिश्वरों से मुलाकात पर आया असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। कहा, उन्हें ज़मीनी हालात का इल्म नहीं, आरएसएस की ज़हनियत से सब ही हैं वाकिफ। और मुसलमान गौकशी और जिहाद पर रुख साफ करें, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान। सीनियर जर्नलिस्ट वसीम अकरम त्यागी ने कहा, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल व दीगर 10 रियासतों में गौकशी पर पाबंदी क्यों नहीं। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की सरकर्दा शख्सियात ने मस्जिद अक्सा की मशरक़ दीवार को यहूदी बनाने और इसे दीवार बुर्राक़ की तरह यहूदी आबादकारों की रसूमात और इबादत के लिए अलॉट करने की इसराइली कोशिशों से खबरदार किया। अलक़ुद्स के मुहक़्क़िक़ यानी रिसर्चर रिजवान उमरों ने कहा कि क़ाबिज़ अदालत की जानिब से रहमत कब्रिस्तान में रोज़ाना सूर फूंकने की इजाज़त देने के फ़ैसले का मतलब ज़मीन पर मशरक़ दीवार अक्सा के साथ आबाद करने वालों के लिए एक नया सेंटर कायम करना है, जिसका मकसद बाब रहमत को यहूदियत में तब्दील करने की राह हमवार करना और इस जगह पर भी यहूदी आबादकारों की इजारादारी कायम करना है। रूसी सदर के साबिक़ मुशीर ने इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को एटमी हमले की धमकी दे दी है। ज़राए के मुताबिक रूस की जानिब से बड़े पैमाने पर अफवाज को अलर्ट करने के ऐलान के फ़ौरन बाद रूसी सदर के साबिक़ मुशीर सरगेई मार्कोव ने ब्रिटेन को एटमी हमले की धमकी दी है। द टाइम्स ऑफ इसराइल वेबसाइट के मुताबिक पुतिन के साबिक़ मुशीर सरगेई मार्कोव ने बीबीसी न्यूज़ चैनल को बताया कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो बरतानिया समेत मगरबी ममालिक के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। रूस के साबिक़ कानून साज और रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि आपके शहरों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन, साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और मौजूदा वज़ीर आज़म लीज़ ट्रस को यूक्रेन की जंग का जिम्मेदार करार दिया। इस दरमियान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कल बुध को मशरक़ी यूक्रेन और डोनबास के इलाकों के उन अवाम से जो रूस में शमूलियत के लिए रेफरेंडम का मुतालबा कर रहे हैं, अपने टीवी खिताब में कहा है कि फ़ौज में सिर्फ उन ही लोगों को तलब किया जा रहा है जिन्होंने फ़ौजी ट्रेनिंग हासिल की है और उन्हें ही मज़ीद फ़ौजी तरबियत दी जा रही है। उन्होंने मगरबी मुल्कों के रशियन फोबिया के प्रोपेगेंडे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मगरबी मुल्कों ने सारी हदें पार कर ली हैं और अब वो यूक्रेन को फ़ौजी हथियारों की फराहमी के अलावा रूस की सरजमीन पर हमला करने की बात कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मगरब रूस के खिलाफ मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल के प्रोपेगेंडे के बहाने एटमी तावान वसूल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब में यूक्रेन पर रूस के हमले को शर्मनाक करार दिया और इसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अमेरिकी सदर ने अपने खिताब में सदर ने कहा कि सलामती कौंसिल के एक अहम रुकन मुल्क ने एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के इलाकों पर कब्जा किया है और यूक्रेन में शहरियों के खिलाफ संगीन जराइम का मुर्तकिब हुआ है।
उन्होंने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूरोप के खिलाफ जौहरी हथियारों की धमकियां एक गैर मोहतात रवैया है और एक ऐसे मुल्क की जिम्मेदारियों के मुनाफी है जो जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के इंटरनेशनल एग्रीमेंट पर साइन करने वाला है। उन्होंने कहा कि एटमी जंग जीती नहीं जा सकती, इसलिए लड़ी भी नहीं जानी चाहिए। इस दरमियान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दावा किया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जंग खत्म करना चाहते हैं और इस हवाले से जल्द ही कोई अहम कदम उठा सकते हैं। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते उज़्बेकिस्तान में सदर पुतिन से होने वाली बातचीत से उनका अंदाज़ा है कि पुतिन यूक्रेन जंग का जल्द अज जल्द खात्मा चाहते हैं। तुर्क सदर ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 200 कैदियों का जल्द तबादला हो सकता है। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कामयाब सालसी की कोशिशों के बाद रूस यूक्रेन जंग के 10 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। उन्हें रूस से लेकर एक तैयारा रियाज पहुंच गया है। सऊदी वलीअहद इन कैदियों की रिहाई के लिए क्रेमलिन और यूक्रेन के साथ बराह रास्त राब्ते में थे। उनकी सालसी की कोशिशों के नतीजे में कैदियों की रिहाई का समझौता तय पाया है। इसके तहत 5 बरतानवी शहरियों, 1 मराकशी, 1 स्वीडिश, 1 क्रोशियाई और 2 अमेरिकियों की रिहाई अमल में आई है। अफगान तालिबान तहरीक के रहनुमा ने कई अवामी और इलाकाई ओहदों को तब्दील करने का हुक्म जारी किया, जिसमें कायम मकाम वज़ीर तालीम को भी तब्दील करना शामिल है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तब्दीलियों की फहरिस्त शाये करते हुए कहा कि ये तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के हुक्म से जारी की गई है। अख़ुंज़ादा कंधार में मुक़ीम हैं, जिसे जनूबी अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान का गढ़ करार दिया जाता है। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में होने वाले धमाके में कम से कम 3 अफराद जाँ बहक और 13 दिगर ज़ख्मी हो गए हैं। काबुल से आ रही खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत में धमाका बिजली के महकमे की मरकज़ी इमारत के करीब एक रेस्टोरेंट में हुआ। इस धमाके में 3 अफराद के जाँ बहक और 13 दिगर के ज़ख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि बाज़ खबरों में मरने वालों की तादाद 5 बताई गई है। धमाके की नोयत के बारे में तालिबान इंतज़ामिया ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन बाज़ गैर मुसद्दिक़ा खबरों में कहा गया है कि ये एक दहशत गर्दाना बम धमाका था। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गज़ीन UNHCR के ख़ुसूसी नुमाइंदा और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली इन दिनों पाकिस्तान दौरे पर हैं, जहां वो सैलाब मुतासरीन से मुलाकात कर रही हैं। इस मौके पर एंजेलिना जूली ने कहा है कि उन्होंने इस तरह की तबाही कभी नहीं देखी और वो आलमी बिरादरी से पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा इमदाद हासिल करने पर जोर देंगे। हॉलीवुड अदाकारा ने मज़ीद कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। कल पाकिस्तान पहुँचने वाली अदाकारा एंजेलिना जूली आज भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सूबा सिंध में सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें की और इमदादी कामों का जायजा लिया। I am absolutely with you in pushing the international community to do more. I feel like we say that often. We speak of aid appeals and relief and support, but this is something very, very different. I think this is a real wake-up call to the world about where we are at. The climate change is not only real and it's not only coming, it's very much here. And even as somebody who's been a part of humanitarian aid for years, we often look at a crisis and we think of how to solve it, what we can do, what to rebuild, or how to help the children, or food. And now we're in a situation like this where it is, the needs are so great, and truly every effort is either a life or death for so many people. Every current effort, and I've seen the Army, I've been with the Army and with my colleagues at IRC, and I've seen those lives who were saved, but I've also seen those who I've been speaking to people and thinking if enough aid doesn't come, they won't be here in the next few weeks. They won't make it. Too many children, so malnourished, and then even if they make it through these next months with the winter coming and the destruction of the crops and the hard reality,
overwhelmed, but I don't even feel it's fair to say that because I'm not living this. So I just simply try to speak out and help. I really can't imagine what it feels like to be there. I see the very thought out, beyond this, to not only the emergency, but what to do, and all that it's going to take. And I'm here as a friend to Pakistan. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने का मामले, इस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच मामले की समाअत कर रही है। समाअत के दौरान कर्नाटक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रियासत में हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि स्कूल कॉलेजों में सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने का हुक्म दिया गया है। वाज़ेह रहे कि तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया गया है। अदालत उज़्मा ऐसी 23 अर्जियों पर एक साथ समाअत कर रही है। हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत के दौरान कर्नाटक हुकूमत की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज अदालत में पेश हुए। इस दरमियान के.एम. नटराज ने कहा कि कर्नाटक हुकूमत ने हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने का हुक्म दिया है, जिसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। रियासती हुकूमत ना तो किसी भी तरह की मजहबी सरगर्मियों को बढ़ावा देती है और ना ही इस पर पाबंदी आयद करती है। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले मुस्लिम कायदीन पर तनकीद की है। सर, हाल ही में आरएसएस चीफ ने एक बैठक बुलाई जिसमें मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने हिस्सा लिया है। कम्युनल हार्मनी इसका एजेंडा बताया गया। अब एक बात सुनिए ना, अगर हम तो नहीं थे उसमें, पर हम पर ही क्यों शक किया जाता है? फिर अब ये लोग जाकर मिले, इनसे पूछिए क्या बात करके आए आप। आरएसएस की आइडियोलॉजी सारी दुनिया जानती है और आप जाकर आरएसएस से मिलते हैं, तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग जो सो कॉल्ड इलीट तबका है, जो वो करेंगे तो बिल्कुल सच है वो, और हम अपनी लड़ाई पॉलिटिकल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लड़ते हैं तो नहीं, हम बुरे हो जाते हैं। तो ये जो इलीट तबका है, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, जिनको रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं है, कोई जमीन पर क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम, जो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप जाकर मिलते हैं आरएसएस के चीफ से। ठीक है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, और आपको तो कोई राइट नहीं है क्वेश्चन करने का हमको। फिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट और तबसरे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीनियर जर्नलिस्ट वसीम अकरम त्यागी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का कहना है कि गौ हत्या या गौकशी और जिहाद पर मुसलमान अपना रुख साफ करें। सवाल यह है कि गाय पर आरएसएस अपना रुख साफ क्यों नहीं करता? जिस गाय की नॉर्थ इंडिया में पूजा की जाती है, उसके कत्ल पर गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, आसाम समेत 10 रियासतों में पाबंदी क्यों नहीं है? वसीम अकरम त्यागी का ये ट्वीट बताता है कि गाय को लेकर बीजेपी डबल स्टैंडर्ड का मुजाहरा कर रही है। जिन रियासतों में धड़ल्ले से गाय का कत्ल होता है या बीफ का कारोबार उरूज पर है, उन रियासतों में से बेशतर रियासतों में बीजेपी की ही हुकूमत है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी वालों की हिंदू मुसलमानों की लड़ाने वाली सियासत अच्छी चल रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आकर उनकी हिंदू मुस्लिम दुकान बंद कर दी है।
कई मुख्यमंत्रियों को टोपी वालों ने धराशायी कर दिया। तब बताओ भाजपाई घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? इनकी दुकान अच्छी खासी चल रही थी हिंदू मुसलमान वाली, केजरीवाल जी ने शटर बंद कर दिया, बोले ये नहीं चलेगा। बोले बेटा बहुत कर लियो हिंदू मुसलमान, अब ये सब नहीं चलेगा ड्रामा, अब तो स्कूल अस्पताल चलेगा। अब घबराए भाजपाई, कह रहे हमारी दुकान बढ़िया चल रही थी, चुटई जलेबी बेच रहे थे, अभी तो पकड़ लिया, कह रहा है घेगा पकड़ के कह रहा है स्कूल स्कूल स्कूल, तो आवाजें नहीं निकल रही है। नहीं निकल रही ना, नहीं निकल रही ना, तो क्या कर रहे हैं? मुकदमा कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, ED भेज रहे हैं, CBI भेज रहे हैं। अरे हमने कहा हमरे यहाँ उदिन का बंदर घुटकीन दिखाओ भाई, कहते नहीं कहते? कहे नहीं बंदरवन खान खो 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 करे समरे सबके कुछ फर्क पड़े वाला। गलत तो नहीं कह रहे? मुकदमा लिख रहे, 23 मुकदमा लिखा बाबा ने हमारे खिलाफ, एक दिन में 9 FIR लिखा बाबा जी ने, राष्ट्रद्रोह लगा दिया आदित्यनाथ जी। मैंने कहा आदित्यनाथ जी इसी उत्तर प्रदेश में जन्मा हूं, 23 नहीं 2300 मुकदमे लिखो, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं, लड़ने और संघर्ष करने में यकीन रखता हूं, तुम्हारे मुकदमों से डरता नहीं। इसलिए इस पार्टी से बचना पड़ेगा। ये लकड़ सुंघा पार्टी है, लकड़ी सुंघा के घर लूट जाएंगे। निकलते थे कि नहीं? बचपन में हम लोग निकलते थे लकड़ सुंघा, अब नया लकड़ सुंघा राजनीति में आ गए, लकड़ी सुंघा के घर लूट दे रहे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो कहती है स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करेंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराएंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, घूम घूम के गांव गांव शहर शहर मोहल्ले मोहल्ले कहते हैं शमशान बनाएंगे, शमशान बनाएंगे। क्या कहा था? अगर भाइयों और बहनों गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, कहा था कि नहीं कहा था? अब पब्लिक को भी ऐसा पागल कर देगा, हाँ हाँ होना चाहिए। इतनी अपशगुनी पार्टी है ये, करे हमें शमशान बनाना है, बताइए। और कोरोना की महामारी में इन बेईमानों ने गांव गांव में शमशान बनाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस अपशकुनी पार्टी को हिंदुस्तान से भगा दो। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में होने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन को लेकर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को चैलेंज करता हूं कि आइंदा म्यूनसिपल और असेंबली इलेक्शन में हम बीजेपी को हराकर रहेंगे। ठाकरे ने आगे कहा कि मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप अपने चेलों से कहें कि वो 1 महीने के अंदर BMC के इलेक्शन करवाएं, और अगर आप में हिम्मत है तो आप उसी वक्त रियासत में असेंबली इलेक्शन भी करा कर देख लें। उद्धव ठाकरे के मुताबिक मैं अमित शाह से कहना चाहता हूं कि आप इलेक्शन से पहले सभी पैंतरे इस्तेमाल कर लें। अगर आप हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी में हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम हमारे साथ हैं। जहां तक हिंदुओं में चाहे बात मराठी की हो या गैर मराठी की, हमें सबका साथ मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में रेप के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मुरादाबाद में एक नाबालिग लड़की का रेप करके उसे बरहना हालत में दरिंदों ने छोड़ दिया। अफसोस की बात है कि नाबालिग रेप मुतासरा लड़की का बरहना हालत में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसकी समाज के हर कोने से मजम्मत की जा रही है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी के मुरादाबाद में 15 साल लड़की मेला देखने गई, वहां से कुछ लोग उसे अगवा करके ले गए, गैंगरेप किया और फिर लड़की बरहना हालत में भागते हुए घर पहुंची। इंतहाई घिनौना वाक़या है, लेकिन अमित शाह अभी भी कहेंगे कि यूपी में 16 साल की लड़की रात में गहने पहनकर निकल सकती है, शर्म आनी चाहिए। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
मस्जिद अक्सा और दीगर इस्लामी मुक़द्दसात को यहूदियाने की इसराइली कोशिशें हुई तेज, बैतुल मुक़द्दस की सरकर्दा शख्सियात ने किया खबरदार। दुनिया में बड़ा एटमी जंग का खतरा, रूस ने ब्रिटेन को दी एटमी हमले की धमकी, अमेरिका और ब्रिटेन को ठहराया यूक्रेन जंग का जिम्मेदार। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में फिर हुआ बम धमाका, 3 अफराद हलाक, 13 अफराद हुए जख्मी। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर जारी बहस में कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने दी वजाहत, कहा रियासत भर में हिजाब पहनने पर पाबंदी नहीं, स्कूल कॉलेजों में सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने का हुक्म दिया गया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुस्लिम दानिश्वरों से मुलाकात पर आया असदुद्दीन ओवैसी का रद्दअमल, कहा उन्हें ज़मीनी हालात का इल्म नहीं, आरएसएस की ज़हनियत से सब ही हैं वाकिफ। और मुसलमान गौकशी और जिहाद पर रुख साफ करें, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान। सीनियर जर्नलिस्ट वसीम अकरम त्यागी ने कहा गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल व दीगर 10 रियासतों में गौकशी पर पाबंदी क्यों नहीं। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए पीपीएन चैनल।